इस जजमेंट में चंद बातें ऐसी है जो हिंदुस्तान के मुसलमान कई अरसे से कहते आ रहे हैं। एक एतबार से इस जजमेंट ने मुसलमानों के उन दावों को पुख्तगी बख्शी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट के हवाले से आपके सामने चंद गुजारिशात पेश करेंगे। आप जानते हैं कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया। जस्टिस नलावड़े का ये फ़ैसला बहुत ही लैंडमार्क है। पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि कुछ मुस्लिम गैर मुल्की जो हिंदुस्तान में वीज़ा लेकर आए, उन्होंने वीज़ा रूल का वायलेशन किया और वो कोरोना फैलाने का सबब बने और उन्होंने मस्जिद में जमा होकर नमाज अदा की, लॉकडाउन का वायलेशन किया। मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत इन गैर मुल्की हज़रात को और मस्जिद के ट्रस्टियान को के ख़िलाफ़ केस बनाया और इनको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। चंद मुसलमानों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की और कोर्ट से गुजारिश की कि ये एफ़आईआर और ये केस ख़त्म किया जाए जो कि गलत बनाया गया था। तमाम बातों को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए वो एफ़आईआर और केस को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया। इस जजमेंट में चंद बातें ऐसी है जो हिंदुस्तान के मुसलमान कई अरसे से कहते आ रहे हैं। एक एतबार से इस जजमेंट ने मुसलमानों के उन दावों को पुख्तगी बख्शी है। कोर्ट में ये बात सामने आई कि ये गैर मुल्की मुसलमान जब हिंदुस्तान आए तो एयरपोर्ट पर इनकी स्क्रीनिंग हुई और सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद इनको शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। जब ये लोग आए थे तो इस वक्त ये कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। ये लोग निज़ामुद्दीन दिल्ली मरकज़ गए और वहाँ से महाराष्ट्र की मस्जिदों में गए। लेकिन इनकी गिरफ़्तारी के बाद मीडिया ने ये हवा खड़ा किया कि ये कोरोना बीमारी लेकर हिंदुस्तान आए थे और पूरे हिंदुस्तान में कोरोना बीमारी फैलाने का सबब यही थे। हालांकि ये बात सच नहीं थी। उसके अलावा पैराग्राफ नंबर 27 में कोर्ट ने ये कहा कि हमेशा ये होता है या अक्सर ये होता है, सियासी हुकूमत कुछ लोगों को बकरा बनाने के लिए की तलाश में होती है जब इस तरह के पेंडेमिक होते हैं, और इस पेंडेमिक में अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये गैर मुल्की मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया, उनके ख़िलाफ़ केस फाइल करके उन्हें जेल भेज दिया गया। हमारा कहना यह है कि सिर्फ पेंडेमिक नहीं या नेचुरल कैलेमिटी नहीं, बल्कि मैन मेड जो कैलेमिटीज़ होती है उसमें भी सियासी हुकूमत बलि का बकरा बनाने की तलाश में होती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो कम होती है या कभी कभी होती है, और अक्सर व बेशतर मैन मेड कैलेमिटीज़ होती है। उस वक्त सियासी हुकूमत अपने फेलियर और अपने नाकामी को छुपाने के लिए बलि का बकरा बनाती है। यही वजह है कि जब बम ब्लास्ट जैसे मामलात सामने आते हैं तो सियासी हुकूमत मुसलमानों को बलि का बकरा बनाती है और उस केस में अक्सर व बेशतर बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जाता है। आगे कोर्ट ने लिखा है कि हमारा कल्चर ये है कि हम अतिथि देवो भव पर यकीन रखते हैं, यानी हमारा मेहमान हमारा खुदा है। लेकिन जिन लोगों को वीज़ा देकर हमने हिंदुस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी, उन मुसलमानों के साथ जो कि हमारे मेहमान थे, जो कि हमारे खुदा थे, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर के लिहाज से कोर्ट के अल्फाज में हमने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर वो कोरोना पेशेंट थे तो उनको फ़ौरन उनके मुल्क वापस भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा ना करके उनको जेल भेज दिया। हमने मेहमान की इज़्ज़त नहीं की, हमने मेहमान को बेइज्जत किया
और हमने अपने ही मेहमान को जेल की सलाखों के पीछे ठोंस दिया। जब मेहमानों के साथ ये रवैया हुआ है तो जो हिंदुस्तान में रहने वाले मेज़बान हैं या मुसलमान हैं, उनके साथ भी जो है नारवा सलूक हो रहा है पिछले कई बरसों से। जो ये मेहमान आए हिंदुस्तान के अंदर, ये एक इंटरनेशनल इशू था। उन मेहमानों के पीछे उनके मुल्क खड़े हुए थे, लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जिनको बलि का बकरा बनाया जाता रहा है और जिनके साथ नारवा सलूक अदा किया जाता रहा है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता और ये बेयारो मददगार होते हैं और बड़े पैमाने पर इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। इन गैर मुल्की मुसलमानों को जेल में डालकर इस इल्ज़ाम के तहत कि ये कोरोना पेशेंट है या कोरोना फैलाने का सबब बने हैं, हमने जेल में कैद सैकड़ों और हज़ारों कैदियों के रिस्क का सबब बने हैं। हमने उन कैदियों का ख्याल नहीं किया जो बंद है और बेचारे वहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कोर्ट ने ये बात लिखी है कि हमने सिर्फ़ इन मेहमानों की ज़लील नहीं किया या इन मेहमानों को परेशान नहीं किया, बल्कि मेहमानों के रिश्तेदारों को जो गैर मुल्क में आबाद है उनको भी हरेस किया। ऐसे वक्त में जबकि पेंडेमिक है, हर कोई अपने रिश्तेदारों के बारे में फ़िक्रमंद है, वो भी फ़िक्रमंद है यकीनन। और जब उन्हें ये पता चला कि हिंदुस्तान में उनको जेलों में बंद कर दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। कोर्ट ने ये बात लिखी है कि गैर मुल्की आने वाले सिर्फ मुसलमानों के साथ ये रवैया इख्तियार किया गया, यानी उनको पकड़कर उन पर एफआईआर दर्ज की गई, उन पर केस बनाया गया, उनको जेल में ठूसा गया और उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल की गई। लेकिन जो गैर मुल्की गैर मुसलमान थे उनके साथ ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उनको फ़ौरन उनके मुल्क भेज दिया गया। कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या सियासी हुकूमत गैर मुल्की मुसलमानों और गैर मुसलमानों के साथ दो रवैया अपना सकती है और क्या इस तरह का रवैया दुरुस्त है। इस पर हमें ये कहना है कि ना सिर्फ गैर मुल्की मुसलमानों के साथ ये नारवा सलूक हो रहा है, बल्कि पिछले कई सालों से यहाँ के हिंदू और मुसलमानों की भेदभाव करके यहाँ की सियासी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बनाती रही है और बलि का बकरा बनाती रही है। कोर्ट ने ये बात कही है कि एक वजह तो ये है कि जो पेंडेमिक हुआ है उसमें अपने फेलियर को छुपाने के लिए सियासी हुकूमत इस तरह के बलि का बकरा बनाती रहे। दूसरी वजह जो बदनीयती हुकूमत की नज़र आती है कि क्यों मुसलमानों के साथ, बिलखुसूस मस्जिद के ट्रस्टियान के साथ भी ऐसा रवैया अपनाया गया। और कोर्ट ने ये बात लिखी है कि चूँकि यहाँ के मुसलमान एनआरसी, एनपीआर और सीएए के ख़िलाफ़ पिछले कई महीनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ के मुसलमानों को और गैर मुल्की मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। कोर्ट ने ये बात लिखी है कि इस तरह निशाना बनाकर इस कार्रवाई से मुसलमानों के जहन में खौफ पैदा करना हुकूमत का मकसद है और मुसलमानों को वार्निंग दी जा रही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की और किसी भी वजह की कार्रवाई की जा सकती है। गैर मुल्की मुसलमानों से ताल्लुक़ भी रखोगे तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात लिखी है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की और जो चार्जशीट बनाई वो गलत था। पुलिस ने एक्टेड मैकेनिकली और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है और सियासी दबाव में आकर ये तमाम कार्रवाई हुई है। प्राइमा फेसिया केस ना होने के बावजूद पूरी चार्जशीट फाइल की गई है। हमारा कहना है ये है कि एक मामूली से केस में जब पुलिस हुकूमत के दबाव में आकर अपने जहन का इस्तेमाल किए बग़ैर मैकेनिकली प्राइमा फेसिया ना होने के बावजूद जब चार्जशीट फाइल कर सकती है और लोगों को गिरफ़्तार कर सकती है, तो यही पुलिस बम ब्लास्ट जैसे संगीन मुकदमात में हुकूमत के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं कर सकती है क्या? यकीनन हुकूमत के दबाव में आकर पुलिस कार्रवाई करती है और बम ब्लास्ट के केस में
मुसलमानों को फंसाती है। उसके बाद पैरा नंबर 52 में कोर्ट ने ये बात की है कि अगर इनके ख़िलाफ़, यानी जो गैर मुल्की मुसलमानों के ख़िलाफ़ तबलीगी जमात के नाम पर और वीज़ा वायलेशन के नाम पर, कोरोना फैलाने के नाम पर जो केस बनाया गया, अगर ये ट्रायल चलाने की इजाज़त दी गई तो ये एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। इसलिए हाई कोर्ट ने ये एफ़आईआर क्वैश कर दी और पूरा मुकदमा ख़ारिज कर दिया। शुक्रिया।